राघव चड्ढा पहले तो आपको लगते कैसे नेता हैं ये बताइए। देखिए, राघव चड्ढा एक नेता है आम आदमी पार्टी के, लेकिन वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। तो क्या आम आदमी पार्टी ये गरीबे दबे लोगों के लिए पार्टी नहीं है, क्योंकि खाली चुनाव चिन्ह उनका झाड़ू छापे, लेकिन जो झाड़ू से बाहरने वाले लोग हैं उनके लिए पार्टी नहीं है। ये दिखाने के लिए भले शर्ट पैंट हल्का हो, लेकिन अंदर में सब हीरा मणि भरा पड़ा है उनके अंदर। दूध का धुला कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात है। राघव चड्ढा को निकालने का सबसे बड़ा मकसद क्या था? क्या मकसद था? राघव चड्ढा को एक्चुअली क्या है, सुनीता केजरीवाल की पत्नी, धर्म पत्नी, उनको राघव चड्ढा को अपना दामाद बनाना चाहती थी। ये सच्चाई है, सच्चाई है। ठीक है, आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा छोड़ने वाले तो वेलकम है बीजेपी के लिए। हाँ, मतलब वो बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर और उनका करियर और ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट हो जाएगा और अगले वो उसमें मिनिस्ट्री में रहेंगे, वो आ गए तो अच्छा होगा। ये छोड़ने नहीं वाले, उनको आम आदमी पार्टी ने जो है स्पीकिंग टाइम देने से मना कर दिया, राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया है। तो मुझे लगता है कि वो केजरीवाल से ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे, और किसी भी पार्टी लीडर में ये इनसिक्योरिटी होती है, कोई पार्टी लीडर हो। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से अगर निकल के आई है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटा दिया गया है, यानी कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद है और बहुत बेहतरीन सांसद है। इन दिनों जेनजी के जो है सबसे पसंदीदा नेता बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आम जनता के मुद्दों को उठाया, फिर चाहे वो समोसा और पानी के दाम को लेकर हो या इंटरनेट रिचार्ज को लेकर हो। एक्चुअल मुद्दे पर जब उन्होंने बात की तो आम आदमी पार्टी ने उन्हें उपनेता पद से हटा दिया। इस पर हम देश की राजधानी दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आम जनता में राघव चड्ढा को लेकर क्या माहौल है, किस तरीके से उनकी राजनीति को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। मेरे साथ इस भाई मौजूद है। भाई का नाम जानता हूँ, पहले क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार प्रजापति। सुधीर जी, राघव चड्ढा पहले तो आपको लगते कैसे नेता हैं ये बताइए पहले। देखिए, राघव चड्ढा एक नेता है आम आदमी पार्टी के, लेकिन वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। जो बीजेपी पर कटाक्ष कर चुके हैं, हर पार्टी पर कटाक्ष कर चुके हैं, और वो मतलब कांग्रेस पे भी कटाक्ष कर चुके हैं, लेकिन अब अलायंस के चलते अब उनका मुँह बंदी हो गया है। लेकिन आज फिलहाल में देखिए, जैसे उनको पद से हटाया जा रहा, अब जैसे उनसे गंभीरता से लिया जा रहा, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि मेरी खामोशी को कोई हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो सैलाब बन को भरूंगा। लेकिन आप देखेंगे कौन से सैलाब में जाते हैं भाई, कौन सी एक दरिया वाला एक पार्टी है जो इसमें जाते हैं। देखिए, एक नेता का काम है अपोजिशन के ऊपर कटाक्ष करना, ठीक है, लेकिन बात यह है कि राघव चड्ढा नेता कैसे हैं, क्योंकि युवाओं में काफ़ी ज़्यादा चर्चा है उनकी। देखिए, फिलहाल में चर्चा उनका ज़्यादा है, क्योंकि फिलहाल में रिचार्ज के लिए लीजिए, चाय के लिए लीजिए, समोसे के लिए लीजिए, आम आदमी के जो आवाज़ उठाए हैं तो नीचे स्तर पे जो बोले हैं कि जो चप्पल पहन तो वही फ्लाइट पे चलेगा, तो बिल्कुल। लेकिन इससे साबित हो गया कि आम आदमी पार्टी ये गरीबे दबे लोगों के लिए पार्टी नहीं है, क्योंकि खाली चुनाव चिन्ह उनका झाड़ू छापे, लेकिन जो झाड़ू से बाहरने वाले लोग हैं उनके लिए पार्टी नहीं है। ये दिखाने के लिए भले शर्ट पैंट हल्का हो, लेकिन अंदर में सब हीरा मणि भरा पड़ा है उनके अंदर। जी, मेरे साथ एक और भाई साहब मौजूद है। आपका नाम क्या होगा? संदीप जी, राघव चड्ढा आपको कैसे लगते हैं? भाई ने बोला दूध का धुला कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात है। राघव चड्ढा को निकालने का सबसे बड़ा मकसद क्या था? क्या मकसद था? राघव चड्ढा को एक्चुअली क्या है, सुनीता केजरीवाल की पत्नी, धर्म पत्नी, उनको राघव चड्ढा को अपना दामाद बनाना चाहती थी। ये सच्चाई है, सच्चाई है। हर्षिता केजरीवाल के पति होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, वो किसी और की हो गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब दामाद ना बने तो मेरे किस काम का? मतलब अच्छे नेता की जरूरत नहीं है, दामाद की जरूरत है। देखिए, केजरीवाल पार्टी के दुश्मन केजरीवाल पार्टी के कुछ नेता ही हैं। बीजेपी पार्टी तो दूसरे नंबर पर आती है। बीजेपी पार्टी को आप बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी हमारा दुश्मन नहीं है, वो अपने में दुश्मन ही है। अब रिचार्ज के लिए लीजिए, उनको साझा नहीं हो पा रहा कि हमारा कुछ पार्टी में हिस्सा दीजिए, वो उसकी वजह से है कि उनकी हर्षिता शादी के लिए है। उसमें बहुत हम पहले ही जानते थे कि इनका खेला खत्म होने वाला है, क्योंकि हर्षिता शादी नहीं किए, इसलिए उनका अब धीरे धीरे सफाया होगा। लेकिन देखिए, बिल्कुल एकदम खाली सदस्य पर रुक गया, सदस्यता खत्म हो जाएगा, इनको बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। संदीप जी, सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी के सांसद अगर 2026 में ये मुद्दा उठा रहे हैं, हालांकि वो 2022 से राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, तो इन 4 सालों में वो क्या कर रहे थे? एक बात बताइए, शादी। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मल्लीनाथ फताटे है। राघव चड्ढा को जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ ना। कैसे नेता लगते हैं आपको? बढ़िया लगता है, लेकिन पार्टी बीजेपी चाहिए उनकी। अच्छा, हाँ। तो अब तो शायद खबरें फैल रही है कि आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा छोड़ने वाले तो वेलकम है बीजेपी के लिए। हाँ,
मतलब वो बीजेपी में आ जाएंगे तो फिर और उनका करियर और ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट हो जाएगा और अगले वो उसमें मिनिस्ट्री में रहेंगे, वो आ गए तो अच्छा होगा। लेकिन कई लोगों ने कहा कि राघव चड्ढा को कांग्रेस जाना चाहिए। नहीं, कांग्रेस गया तो उसका फ्यूचर नहीं है, बीजेपी जाना है। बीजेपी जाना क्यों? ऐसा क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद राघव चड्ढा का फ्यूचर है। हाँ, बीजेपी अभी हिंदुत्ववादी है ना, इसलिए। नहीं तो राघव चड्ढा के साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों हो रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा? वो मैं नहीं जानता हूँ। और वो क्या कैसा वो माइंड सेट अलग ही है ना, वो कैसा काम करने वाला नेता है, इसीलिए उसको बीजेपी में आना चाहिए। और बीजेपी पे आए ना, उसका दूसरी फ्यूचर पार्टी में रह के वो काम नहीं कर सकते? ये क्या बात हुई? काम कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप अपोजिशन में है ना वो, इसीलिए अपोजिशन में रहा ना नहीं काम हो सकता है, सत्ता में रहना चाहिए कभी भी। चलो ठीक है। भाई साहब, राघव चड्ढा का नाम सुना है आपने? जी सुना है। कैसे नेता लगते हैं आपको? बहुत अच्छे नेता हैं। बहुत अच्छे नेता हैं। हाँ। अब तो आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं, तो फिर नहीं, छोड़ने नहीं वाले। उनको आम आदमी पार्टी ने जो है स्पीकिंग टाइम देने से मना कर दिया, राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया है। तो मुझे लगता है कि वो केजरीवाल से ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे। और किसी भी पार्टी लीडर में ये इनसिक्योरिटी होती है, कोई भी पार्टी लीडर हो, अगर मोदी जी को भी लोगे तो अगर उनके उनसे भी ज़्यादा कोई, अगर LK आडवाणी का आज क्या हाल है, तो किसी भी पार्टी लीडर से अगर कोई ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा तो इनसिक्योरिटी होती है हर पार्टी लीडर में। बहुत खूबसूरत बात की आपने। लेकिन चर्चाएं ये भी चल रही है कि ये पार्टी के अंदर ये चीज़ें जानबूझकर की जा रही है ताकि ये PR स्टंट है एक तरीके का। निगेटिव PR स्टंट कह रहे हैं आप? क्योंकि ये नेगेटिव PR स्टंट ज़्यादा वायरल होता है, पॉपुलर होता है, इसीलिए राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर ये चीज़ें की है। कई लोग ऐसा मतलब अंदाजा लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया पार्लियामेंट में अच्छी खासी स्पीच देते हैं और उनकी अच्छी खासी वीडियोस वायरल होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को निगेटिव PR की तो कोई ज़रूरत है, क्योंकि निगेटिव PR तब करती है पार्टी बहुत ही बिल्कुल ख़राब हो जाती है। लेकिन अभी कर रहे हैं देश की राजधानी हाथ से चले गई और किसी पार्टी को PR की जरूरत नहीं होगी, हो ही नहीं सकता है। देश की राजधानी जब हाथ से चली गई तब उसके मंत्री कहाँ थे, पार्टी के मेन लीडरशिप कहाँ थी? वो जेल में थी, तब हाथ से गई। अगर जेल में, और तब भी 2% का फर्क है। अगर आप वोटर्स का फर्क देखें, सीटों का फर्क नहीं कह रहा मैं, वोटर्स में सिर्फ 2% का फर्क था। तो अगर वो बाहर होते जेल से मेन लीडरशिप जो है, तो क्या पता वो 2% का फर्क भी ना होता। अच्छा, कई लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो बेटी है राघव चड्ढा की शादी उनसे होने वाली थी, लेकिन अब दोनों की शादी किन्हीं और से हो गई, तो इसीलिए जो है अब अरविंद केजरीवाल दिमाग लगा रहे हैं कि इनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। देखिए, शादी वादी का तो पर्सनल मैटर है, इसमें तो कोई क्या कह सकता है। देखिए, वो तो किसी की पर्सनल लाइफ। राघव चड्ढा ने इन दिनों जो मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि रिचार्ज का मुद्दा हो, समोसे और पानी को लेकर मुद्दा हो, बैंक में खाताओं का मुद्दा हो, तो ये मुद्दा क्या आम जनता के मुद्दे हैं? हाँ, ये आम जनता के मुद्दे हैं, बिल्कुल आम जनता के मुद्दे। हाँ, और अगर वही मुद्दे राघव चड्ढा ने उठाए तो केजरीवाल कहता है मेरी पार्टी की बात करो, जनता की बात मत करो। जो ट्राई ठीक है, 28 दिन का महीना का कब से हो गया? 31 का होता है, 30 का होता है, मतलब 12 महीने को उन्होंने 13 महीने में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो ये बात कह रहे हैं, डाटा इनका भी खत्म होता है। नहीं, जो 28 दिन के डाटा वाली बात की थी कि उसको 30 दिन कर दिया जाए, ये मुद्दा सबसे जो है यंग जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि 2 दिन और जो है मेरी ये वाला मुद्दा हो गया और एयरपोर्ट वाला मुद्दा हो गया, जो उन्होंने कैंटीन खुलवाई। ये मुद्दे हैं जो छोटे छोटे, इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे जो फूड डिलीवरी वाले लोग होते हैं, गिग वर्कर होते हैं, छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं, लेकिन इन पे कोई ध्यान नहीं देता है। 20 रुपए का समोसा 100 रुपए का मिलेगा, 80 रुपए कहाँ से लाऊंगा भाई मैं? तो अब तो सस्ता हो गया ना, आप खुशी मनाइए। हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ। और यही मुद्दा अगर उसने उठाया राघव चड्ढा ने, तो केजरीवाल की चड्डी ढीली हो गई। लेकिन मेरा एक सवाल और है कि ये मुद्दे, राघव चड्ढा पोजीशन का लीडर है, उसके वो उस पार्टी का लीडर है, इसके आदि मंत्री अभी तक जेल में थे। तो ये जो मुद्दे हैं, ये पोजीशन का लीडर अगर उठा पा रहा है, उसके दिमाग में आ रहा है, तो जो मेन पार्टी जो है पावर में, उसके दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? ये सवाल बिल्कुल वाजिब बात है। तो वही तो मेरा सवाल है, जो सत्ता में है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में है, सेंट्रल में भी है, राजधानी में भी है, तो वो इन सब मुद्दों पर क्यों नहीं बात करती है? उनके जो नेता हैं वो क्यों नहीं बात करते? उन्होंने बोला ये बात, उनके अपने जो मुद्दे बहुत 14 से पहले, उनके 14 से पहले समोसा भी 100 का था, उससे पहले कितने का होगा भाई? तो सुन तो लो यार भाई साहब, बात तो सही कह रहे हैं ना, ये बीजेपी के नेता। मैं वही कह रहा हूँ 14 से पहले समोसा कितने का था एयरपोर्ट पे, चाय कितने की थी? मतलब इनको 14 से बाद का दिख रहा है, उसके पहले का नहीं दिख रहा। क्यों भाई? युवा है, अलग तरीके से चीजों को देख रहा है। उससे बताओ, मैं 14 में पता कितने साल का था? मैं 14 में पता कितने साल का था? मैं 14 में 12 साल का था। अब मैं उसके मुद्दे कहाँ देखूंगा? अब जो है उसके मुद्दे देखूंगा ना मैं। भाई एक बात बताओ, जब इंदिरा गांधी मरी थी मैं 4 साल का था।
इंदिरा गांधी जब मरी थी 4 साल का था। पहले सुन लो, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। या तो मेरी सुन लो, अपनी बोल लो। अच्छा बोलो बोलो आप। मेरे को मालूम है इंदिरा गांधी को मारने में 2 व्यक्तियों का हाथ था। कितने सरदारों का नरसंहार हुआ, ठीक है मुझे मालूम है ना। 4 साल का। अब मैं एक बात कहूंगा, पुरानी बात अगर हम छोड़ दें, हम आज की बात करते हैं। भाई साहब नहीं, पुरानी भी टटोलनी पड़ेगी। नहीं, पहले मेरी बात कब्रें खोदनी पड़ेंगी। पहले मेरी बात सुने। यहाँ आम आदमी पार्टी खोदनी पड़ेंगी। यहाँ आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। ये आदमी नहीं है, यहाँ पहले बाप है। पहली बात सुनिए पहले। यहाँ बेईमान आदमी पार्टी। आप बात नहीं सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ यहाँ आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, जो दिल्ली में 11 साल तक राज कर चुकी है। उनके पार्टी के कोई अगर अच्छे नेता, जो अच्छे मतलब अच्छे लीडर थे, अच्छे स्पोक्स पर्सन थे, अच्छी बातें रखते थे, जनता के मुद्दों को रखते थे, उन्हें पार्टी से क्यों निकालने की साजिश रची जा रही है? मेरा ये सवाल है। हाँ, वो इनसे पूछिए एक बार। वो मैंने ये बोला ना कि किसी पार्टी लीडर में जो इनसिक्योरिटी होती है वाली। सिर्फ क्या यही रीजन है? मतलब अगर अरविंद केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है राघव चड्ढा, तो इसके लिए पार्टी से निकाल दिया जाएगा क्या? देखिए आप ये बताइए कि कुमार विश्वास आपको पता है, उनकी बेटी की शादी में मोदी जी आए थे, ठीक है, और उनके खुद की पार्टी के इतने बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान उनकी बेटी की शादी में नहीं आए। बताइए ऐसे क्या मजबूरी रह गई कि अपने खुद के पार्टी के इतने बड़े लीडर की शादी में वो नहीं आ पाए? कुमार विश्वास जो एक पोएट है, इनसे उनका मतलब भी नहीं है। वो पोएट हैं और रामचरितमानस की बात करते हैं। वो शिवराज सिंह चौहान राम की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी राम की बात ठीक है, राघव चड्ढा का फ्यूचर क्या है आपके हिसाब से, ये बताओ पहले। राघव चड्ढा का फ्यूचर बहुत अच्छा है। वो एक युवा नेता हैं, उनके पास अभी बहुत लंबी पारी है, तो है नहीं कि वो बूढ़े हो गए हैं, उनके पास बहुत टाइम है अभी। कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाला है? अगर अभी वो निकल भी गए तो हो सकता है कि उनके खुद से कुछ कोऑर्डिनेशन हो जाए, हमारी पार्टी वो दोबारा वापस आ जाए, वरना बहुत पार्टी का ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस जाना चाहिए उनको? कांग्रेस मेरे हिसाब से राघव चड्ढा जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो अपोजिशन में पहले भी थे, अपोजिशन में अब भी रहेंगे तो कोई कमजोर नहीं हो जाएंगे। ऑपोजिशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है। एक पक्षी ताकत, एक पक्षी सत्ता किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक होती है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे 8 साल कांग्रेस एक पक्ष। अरे आप कांग्रेस फिर रट रहे हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा भाई। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या बीजेपी राघव चड्ढा जैसे नेता को इतनी आसानी से हाथ से निकलने देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। बीजेपी पूरा ट्राई करेगा राघव चड्ढा को अपने साथ लेने का, और अगर आपकी ये अट्रैक्ट करेगा वो। ठीक है, आपकी ये वीडियो राघव चड्ढा देख रहे होंगे तो उनको अपनी साइड से एज ए जेंजी, एज ए युवा यूथ, क्या मैसेज देना चाहोगे मेरे भाई? मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, और रादर कि आप किसी भी पार्टी में रहें, उससे रिस्पेक्टिव आप वो मुद्दे उठाते रहिए। थैंक यू सो मच भाई साहब। देखिए युवाओं में तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लोग पसंद कर रहे हैं राघव चड्ढा को, सारे यूथ जो है या राघव चड्ढा को पसंद कर रहे हैं। क्या आप भी उतना ही दिल से पसंद कर रहे हैं उन्हें? देखिए जब से ग्राउंड लेवल के लोगों के लिए बात उठाए हैं तब से हम पसंद कर रहे हैं। ये भी हम ये नहीं कर सकते ये भी दूध के धुले हैं, क्योंकि ये भी कटाच पहले मारते थे, वैसे कांग्रेस के भी करते थे। भले आप रिलायंस अलायंस में फंस गए, बात अलग है, लेकिन अब जब से जनता का मुद्दा उठाएं तब से उनको हम मानते हैं कि ना बढ़िया नेता अब आगे जा रहे हैं। अब देखते हैं कौन से सैलाब में जाते हैं और नली में जाते हैं कि सैलाब में जाते हैं, वो तो समय बताएगा। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये 4 साल के बाद ये चीज़ें जब याद आ रही है, समोसा हो, पानी हो, इंटरनेट रिचार्ज हो, जियो तो काफ़ी सालों से है, 8 से 9 साल होने जा रहे हैं जियो को, तो ये बाकी जो बीच का गैप था 2022 के बाद से, इनके बीच ये मुद्दा क्यों नहीं ले आया? देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, तो आम आदमी की पार्टी की जब तक सरकार थी तब तक इन लोगों के मतलब वर्चस्व था कि किसी को भी पनाह देना, किसी को रोकना। अब जब से सरकार ख़त्म हो गई तब से इन लोगों में क्या हो गया, खटपट हो गया है। तो खटपट हो गया तो इनमें अलायंस ख़त्म हो चुका है, ना साटपट हो रहा, ना फंड का बंटवारा हो रहा, तो इसी वजह से इन लोगों में लूटपाट चालू हो गया है, ना हिस्सेदारी किसी को मिल रहा है, इसीलिए छटपटाहट हो गया है। देखिए युवाओं में तो क्रेज़ है और आम लोगों में भी क्रेज़ है, क्योंकि राघव चड्ढा के रील्स इन दिनों बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और सबको पसंद भी आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन और अगर फ्री फंड का रिचार्ज किसी को मिलता है तो वो खुश क्यों नहीं होगा। आजकल महंगाई के दौर में आप इंटरनेट का अगर प्राइस भी देखें तो लगभग 1000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होंगे तो आपको 3 महीने का पूरा पैकेज मिलता है। तो ये आम जनमानस के मुद्दे और आम जनमानस की बातें हम आपको दिखा रहे थे अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। देखते रहिए Live 24 न्यूज़। जय हिंद, वंदे मातरम।